Hey, good morning everyone. Hope you all are fine and doing your preparation in well way. In the previous unit, we have studied about the organic compound of uh, alcohol, phenol, and ether. But in this unit, we are going to study the aldehyde, ketone, and carboxylic acid. In this chapter, we also try to cover in this chapter and the same way, that is your introduction, structures of carbonyl group, method of preparation, various name reactions is going to study in this chapter, and physical and chemical properties. So let's start it. The In the previous chapter, we have studied about the carbon and the organic compound which contain carbon and oxygen bond. If I'm talking about alcohol and phenol, there was a formation of the single carbon and oxygen bond in this group. You can say that. But in this chapter, that is aldehyde, carboxylic acid and ketones, इस वाले चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. The compound which have the double bond between the carbon and oxygen bond that we are going to study in this chapter, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. How they differ from each other? The first is aldehyde, in which carbon double bond oxygen is bonded to the one. This is our carbon double bond oxygen bond, and this is known as carbonyl group. This is what? This is carbonyl group, and it is considered as a very important functional group in the organic chemistry. So if I'm talking about initially about aldehyde, the carbonyl group is attached to the carbon and another with the hydrogen. This is aldehyde, and in ketone, this carbonyl group is attached to the both R group, और simply you can say that कि carbonyl group ketone के अंदर दो कार्बन के साथ अटैच होता है, बट एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो एक कार्बन के साथ अटैच्ड होता है. एंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यही जो ग्रुप होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, वो एक तरफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है लेकिन दूसरा बॉन्ड भी वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है, एंड दिस इज योर OH. So this is aldehyde in which carbonyl going to form bond with the one carbon. In this carbonyl group, in ketone, carbonyl group form the two bond with the two carbon atom, and in this carbonyl group, जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा और दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ बना रहा है. और भी इनके अब कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास कुछ डेरिवेटिव भी होते हैं. डेरिवेटिव क्या होते हैं? मेन जो कंपाउंड हमारा होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे. जैसे कि एस्टर्स हो गए. एस्टर्स में हमारे पास क्या होता है? एस्टर में हमारे पास दिस इज योर कार्बन एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप. यहाँ पर अगेन आपका ऑक्सीजन होता है. एस्टर में सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आपको किसी भी R ग्रुप से, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट्स एन डेरिवेटिव ऑफ द एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड. और कौन सा डेरिवेटिव हम यहाँ पे लगा सकते हैं? एनहाइड्राइड हम यहाँ पे बना सकते हैं. यहाँ पे आपका कोई भी R ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को अगर हम किसी R ग्रुप से रिप्लेस कर दे, एनहाइड्राइड ग्रुप से रिप्लेस अगर करते हैं, एनहाइड्राइड कैसे होगा? देखो, ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन थी, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को आपने किससे रिप्लेस करना है? कार्बोनाइल, दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप से आपको रिप्लेस करना है. तो ये क्या करेगा? आपका बन जाएगा एनहाइड्राइड. क्लियर है इतना? क्या बन जाएगा? ये आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा. यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो डेरिवेटिव हमने यहाँ पे देखे. फर्स्ट इज एस्टर, जहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी R ग्रुप से, और आपके एनहाइड्राइड के अंदर जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो कार्बोनाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है. ठीक है, या एसाइल ग्रुप आप इसको बोल सकते हो, RCO. तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शंस की कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर रहेंगे. मेन हमारा रहता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं.
कौन सा ग्रुप बोलेंगे? कार्बोनाइल ग्रुप, एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है इतना? तो कुछ हम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं हमारे पास, एक बार उनको लिख के देख लेते हैं, ताकि हमें अगर मान लीजिए कहीं आईयूपीएसी नेम अगर आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड कौन से हैं, या हमें कई बार कन्वर्जन में भी ये कंपाउंड हेल्प करेंगे। जैसे कि इस कंपाउंड का क्या नाम है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास एक तरफ लगा हुआ है CHO और दिस इज OH एंड दिस इज योर OCH3, इसको हम बोलते हैं वेनिलीन, एंड आई थिंक इसको सब जानते हैं। और ये क्या होता है? एक एल्डिहाइडिक आपका कंपाउंड होता है, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड इसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा इस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन जो हैं और आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये हमारे प्लांट और एनिमल में वाइडली स्प्रेड हैं और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस में ऑफ द लाइफ की। और ये फ्रेग्रेंस भी ऐड करते हैं, फ्लेवर भी देते हैं नेचर को, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका वेनिलिन। सेकेंड एग्जांपल क्या है, जो कि हमने पिछले यूनिट के अंदर जो एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्शन कराई थी, कौन से वाली थी भाई? कॉब रिएक्शन के अंदर हमने बनाया था सैलिसाइक्लिक एसिड, लेकिन ये है आपका सैली एल्डिहाइड। और सैली एल्डिहाइड, इफ यू रिमेंबर एट वी हैव फॉर्म्ड इट बाय द रिएक्शन ऑफ रीमल टाइमर रिएक्शन में हमने सैली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की थी, किससे? फिनॉल से किया था, ठीक है। और दिस इज सिनामेल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, or it is also used in the इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। ये कंपाउंड है हमारा सिनामेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सिनामेल्डिहाइड, यानी कि इसके पास हमारा प्रोपिनएल्डिहाइड यहाँ पे अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, और इसका नाम क्या हो जाता है? सिनाम एल्डिहाइड। तो क्लियर है, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे किसमें गिवन है? हमारे ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो क्या है कि जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर प्रेजेंट वाइडली स्प्रेड इन द एनिमल एंड प्लांट किंगडम एंड आल्सो एड द फ्रेग्रेंस इन द नेचर, दैट इज वेनिलीन, salialdehyde and cinnamaldehyde. They have also important applications in the industries and pharmaceutical industry. So now we are going to study them in the detail. Before that, we are going to study the structure of carbonyl compound. इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से होती है? कार्बोनाइल जो आपके कंपाउंड है, इसके अंदर जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे जो इससे पहले एक और मेरे दिमाग में कंपाउंड आ रहा है, वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। CH3, this is CH2 and this C double bond O, CH2 and this is carbonyl oxygen and this is O, this is hydrogen. तो इसको हम क्या बोलते हैं? This is 1 2 and 3 4 5। तो इसको, इस कंपाउंड का नाम होता है ट्रीऑक्सोपेंटेनल। दिस इज व्हाट? ट्रीऑक्सोपेंटेनल, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज, वैसे ये काफी इजी है बट इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस रहती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका क्या नाम है? 4-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो ये काफी मतलब थोड़ा सा अजीब सा है, तो इसका हमें आईयूपीएसी नेम थोड़ा सा देख लेना है। 3 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, ट्रीऑक्सोपेंटेनल विल बी इट्स आईयूपीएसी नेम। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर्स की। तो हमें क्या पता है कि हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है? हमारे पास यहाँ पे कार्बन होगा, 2 में हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होता है? डबल बॉन्ड। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा यही होगा। इस फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करनी है। इस फंक्शनल ग्रुप में आप यहाँ पे क्या देखते हो? ये हमारा कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम ने यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। लेकिन जो एक लोन पेयर बचेगा आपके पास, क्या बचेगा? 3 सिग्मा बॉन्ड इन्होंने बना लिए, लेकिन जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, वो कहाँ रहेगा? इसके p ऑर्बिटल के अंदर रहता है। और वैसे ही ऑक्सीजन के पास क्या होता है?
ऑक्सीजन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या बनती है, आपकी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इन दोनों के बीच में क्या क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, आपका डबल बॉन्ड बनता है। तो एक बार देखेंगे कि कार्बोनाइल जो एटम होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट्स व्हाई इट हैव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द sp2। फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो p ऑर्बिटल में होता है, जबकि ऑक्सीजन के जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कहाँ होते हैं, p ऑर्बिटल में होते हैं, और दोनों में साइडवेज ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि दो हमारे पास यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, एक होगी ऊपर की तरफ इस तरीके से और दूसरा कहाँ फॉर्म होगा, आपका नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हमारा रहता है कार्बन के और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है इतना? तो इट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब जो ये हमारा होता है कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है हमारा पोलर है कि नहीं है। भाई कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पोलर होता है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी ऑक्सीजन एटम की। यहाँ पे देखेंगे ये है कार्बन और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। इधर दो आपके कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं, आई मीन टू से आर। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, लेकिन कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जो ये पॉजिटिव सेंटर है, ये जो पॉजिटिव सेंटर है ये किसका काम करेगा, बताओ जरा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके कार्बन पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन के बारे में वैसे ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली आपका यहाँ पर कौन आएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। क्या सेंटर हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल सॉरी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक को, इसको हम ल्यूइस एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ल्यूइस एसिड की क्या खासियत होती है कि वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करता है, H पॉजिटिव को नहीं। ल्यूइस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो वी आल्सो कॉल वी, इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि ये ल्यूइस एसिड भी होता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है नेचर में। और ऑक्सीजन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर में। क्लियर है इतना? तो ये क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनाइल बॉन्ड का, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमारा पोलर होता है नेचर में, बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद द कार्बन एटम। नाउ कम्स एट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैक्सिमम रिएक्शंस, ये अब तक हमने जो 3 चैप्टर्स 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस वहां पे होंगी, आपको एक दो रिएक्शंस ही नहीं मिलेंगी, तो इट जस्ट अ रिविजन। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम ऑक्सीडेशन से क्या बना सकते हैं। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया था, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां से किसकी फॉर्मेशन होती है, कीटोन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का, अगर आप फिर से एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो यहाँ पर क्या बनते हैं हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, इन्हीं की तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या ये रिएक्शन हमने पहले नहीं की है, अल्कोहल वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की, जब हमने क्या अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे थे तो वहां पे हमने ऑक्सीडेशन नाम से एक सेपरेट रिएक्शन की थी कि जब प्राइमरी अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से हमारे पास क्या बनता है, कीटोन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर जो कीटोन की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसका जो पहला नाम रहेगा हमारे पास क्या रहेगा कि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हो जाती है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन से डालते हैं, तो वो आपके कौन से हो जाएंगे, एक है हमारा
यहाँ पे PCC दैट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और दूसरा क्या है PDC है हमारे पास। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं KMnO4 इन द एल्कली मीडियम। ठीक है, कि कौन से मीडियम में, एल्कली मीडियम के अंदर हम इसको जब ट्रीट कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको फन स्टेप के अंदर ही क्या कर देता है, बीच वाला स्टेप यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि एल्डिहाइडिक स्टेप यहाँ पे नहीं आता है, सीधा डायरेक्ट चेंज हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में KMnO4 दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो क्लियर है इतना। तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे आपके KMnO4 Cr2O3 एंड योर PCC एंड PDC। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास जो रहेगी यहाँ पर सेकंड है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेरेशन करा सकते हैं एल्डिहाइड की। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल। यहाँ से हम एल्कोहल में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं हम एल्कोहल की, ये किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ये हम प्रेजेंस में कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में। यहाँ पे ये कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्डिहाइड की, और साथ में क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो CH3 CH और CH3 एंड दिस इज योर OH। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO, और यहाँ पे आपका इस वाले कार्बन पे किसकी अटैचमेंट हो जाएगी, आपकी ये मिथाइल ग्रुप की, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमने सेकेंड मेथड दैट इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, और ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं, हाइड्रोकार्बन में हमने ये रिएक्शन कराई थी। और थर्ड हमारा जो रहेगा दैट इज योर हाइड्रोकार्बन से भी हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी हम एल्डिहाइड की और कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में भी जो हमारा मेन एग्जांपल रहेगा दैट इज फ्रॉम एल्काइंस। किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइन से हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हाइड्रो एल्काइन से प्रिपरेशन कर सकते हैं आपके, एक है आपके पास CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड, एंड सेकंड इज आवर कीटोन ग्रुप की भी प्रिपरेशन हम हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हाइड्रेशन से करते हैं। हाइड्रेशन का क्या मीनिंग होता है, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन। तो सिंपली हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कैन बी प्रोड्यूस द एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं इथाइलिन का। किसका एग्जांपल है ये, इथाइन का एग्जांपल है, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर सिंपली क्या होगी, हमारी वाटर की एडिशन होती है, यानी कि इस पे क्या है पॉजिटिव और इस पे क्या है नेगेटिव। तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये क्या करता है, एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये एक तरफ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस वाले पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, आपका नेगेटिव के पास। ठीक है इतना। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास CH, और यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ गया है, CH2, दिस इज डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, और इधर हमारा क्या जुड़ गया है, OH। और इसके अंदर फिर क्या होगा, इसके अंदर होता है हमारा टॉटोमेरिज्म, जहां पर हमारे पास शिफ्टिंग हो जाती है, डबल बॉन्ड इधर और हाइड्रोजन आपका इधर। तो क्या बनेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और डबल बॉन्ड इधर। तो यहाँ पे CH3 एंड CHO। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गई है, हमारी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो जब हम हाइड्रेशन कराते हैं एल्काइन का, तो यहाँ पर जो इथाइन होता है वही हमारा एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन अगर आप हायर एल्काइन लेते हैं तो वहां से सिर्फ कीटोन बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने लिया है ये वाला इथाइन, सॉरी ये वाला एल्काइन दैट इज योर प्रोपाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, दैट इज योर H एंड दिस इज योर OH नेगेटिव। तो इधर इधर क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ऐड होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। अब आप बोलोगे कि यही क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होगी हमारी सेकेंडरी अल्कोहल की, दैट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH, एंड डबल बॉन्ड इधर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। अगेन इसमें हम क्या कराएंगे, टॉटोमेरिज्म होता है, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बताइए जरा,
सॉरी सॉरी सॉरी, OH हमारा यहाँ पर ऐड होगा, OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ H की एडिशन। तो यहाँ से हमारी टोटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगी, कीटोन की फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी, दैट इज योर कीटोन। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो एल्काइन, जो आपका ओनली इथाइन होता है, क्या होगा, ओनली इथाइन ही कैपेबल है क्या बनाने के, एल्डिहाइड के। लेकिन अगर आप एल्काइन लेते हो, अदर जो एल्काइंस होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो किसका प्रोडक्शन करते हैं, वो कीटोन का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है इतना। तो इट वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास हाइड्रेशन हो गया है, हाइड्रेशन तो हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। और ये रिएक्शन भाई हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे, ये तो थी दोनों रिएक्शन, यानी कि हमने प्रीवियस किया है, पहले वाला जो मेथड था इसके अंदर हमने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया था अल्कोहल का। तो जब हमने ऑक्सीडेशन किया अल्कोहल का, यानी कि हमने उसमें एल्डिहाइड भी बनाया, कीटोन भी बनाया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। सेकेंड में हमने क्या किया, जब डिहाइड्रोजनेशन कराई अल्कोहल की, यहाँ पर भी हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से भी हमने देखा कि जो इथाइन वाला है एल्काइंस हमारा, उससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर आप हायर एल्काइंस लेते हो तो उससे क्या बनता है, कीटोन। तो यहाँ पर ये जो तीनों मेथड हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की है, यहाँ पे हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। लेकिन अब जो हम मेथड कर रहे हैं, ये मैंने भी पिछली स्लाइड पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर टू द इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट गिव द एसिटिक एल्डिहाइड, दैट वी हैव कवर्ड इन दिस स्लाइड, ठीक है। इस पे ही मैंने पिछली वाली स्लाइड पे ही इसको कंप्लीट कर दिया है। तो जब आप इसकी PDF देखें तो प्लीज समझ जाना कि हमने इस पे किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास मेथड आएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये जो मेथड है ये ओनली किसके लिए है, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। और पहला हमारा यहाँ पे मेथड रहेगा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड के अंदर हम क्या देखेंगे, एसिड क्लोराइड है, इसको हाइड्रोजनेट कराना है हमें ओवर द कैटलिस्ट पैलेडियम बेरियम सल्फेट, यहाँ पे हमें यूज करने हैं। तो इसके अंदर इस जो नेम रिएक्शन होगी रोजनमंड रिडक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रोजनमंड रिडक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन इसके अंदर हमें क्या लेना है, एसिड क्लोराइड लेना है। एसिड क्लोराइड के अंदर हम C डबल बॉन्ड O और ये होता है Cl। तो सिंपल सी रिएक्शन है, क्या याद रखना है इसमें, हाइड्रोजनेशन करानी, यानी कि एडिशन करानी है हाइड्रोजन की, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, PDBaSO4 की प्रेजेंस में। तो ये होता है हमारा बेंजीन रिंग। और यहाँ से क्या होगा, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से, ये निकल जाएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजल्डिहाइड की। क्लियर है इतना। तो इट इज रोजनमंड रिडक्शन विच कन्वर्ट द एसिड क्लोराइड को हमारे किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, ये भी हमारा किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड की। और एस्टर से भी हम बना सकते हैं। तो नाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं किसके अंदर, इमीन फॉर्मेशन पहले होती है बट SnCl2 स्टैनस क्लोराइड की प्रेजेंस में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलता है। तो रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, एल्काइल साइनाइड लेना है और इसके साथ हमें किसकी एडिशन करानी है, SnCl2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज SnCl2 प्लस HCl। और इसका रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। तो इसमें मैंने स्पेशल मेंशन किया है, इस चैप्टर में आपको 5 से लेके 6 नेम रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो SnCl2 एंड HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है। पहले हमारे पास जिस स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, क्या होगा, Sn से हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इसके अंदर भी, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। साइनाइड में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब आप इसका क्या करा रहे हो, आप इसका रिडक्शन करा रहे हो। तो रिडक्शन में सिंपली क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका C है, डबल बॉन्ड N, यानी कि एक H इधर और एक H इधर। और स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं।
अब इमीन में क्या कराना है, अब इसका आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा ग्रुप बनता है आपका RCHO, और ये आपका एमीन जो ग्रुप है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने किसकी फॉर्मेशन कर ली, इस तरीके से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एस्टर से भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। एस्टर के अंदर हम क्या डालेंगे, R C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OR, और यहाँ पर भी हम सेम रिएजेंट लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम एक और रिएजेंट का यूज करते हैं और ये कई बार पेपर में आया है, इसको हम बोलते हैं डिबाल। डिबाल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डाई आइसोब्यूटाइल। डी से क्या बनेगा, डाई, और बी से बनेगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करा देता है। पहले स्टेप में रिडक्शन कराएगा, सेकंड स्टेप में वाटर की एडिशन होती है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, RCHO बनता है। CH3 दूसरा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CN2, दिस इज CN। ठीक है, दूसरे में हमने इसके अंदर भी क्या कराना है, डिबाल रिएजेंट हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, और हमारे इसके अंदर सेकेंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर की एडिशन से, तो यहाँ पे रहेगा आपका डिबाल। तो यहाँ पर भी हमारे क्या होगी, CN किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CHO ग्रुप के अंदर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि डिबाल क्या होता है। डिबाल इज ए, ये सेलेक्टिवली रिड्यूस कर देता है किसको, साइनाइड को, इनटू पहले इमाइन में करेगा और फिर हाइड्रोलिसिस करेगा किसका, इमाइन समझ गए हो ना, पिछली रिएक्शन में हमने इमाइन की कैसे किया था। अगर डिबाल क्या कराता है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कराएगा, यानी कि मैं सिर्फ ये पूरी चेन नहीं लिख रही हूँ, जो CN के ऊपर चेंज होता है वही राइट डाउन कर रही हूँ। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डिबाल को क्या कराना है, सेलेक्टिवली रिड्यूस कराता है सिर्फ साइनाइड ग्रुप को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH आता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इमाइन की अगेन फॉर्मेशन होती है। अब फिर से आप इसमें क्या डालते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो इसका। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास किसकी एडिशन हो जाती है, आपकी ऑक्सीजन की, दैट इज, और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो ग्रुप होगा सेम रहेगा। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि भाई नाइट्राइल और एस्टर दोनों से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड की। तो इस रिएक्शन के जब हम क्या यूज करते हैं, SnCl2HCl, स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास स्टीफन रिएक्शन टेक प्लेस करती है। लेकिन सेम रिएक्शन, सेम काम हम डिबाल रिएजेंट से भी करा सकते हैं, दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो क्या करता है, सेलेक्टिवली रिडक्शन करेगा साइनाइड ग्रुप का। क्लियर है इसका इतना। थर्ड हमारे पास जो मेथड आता है, दैट इज हाइड्रोकार्बन से भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड और इसके डेरिवेटिव की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा मेथड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराना हमें मिथाइल बेंजीन का, और कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको टॉल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, टॉल्विन में। तो ये भी क्या रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन ये भी आपकी क्या है, एक नेम रिएक्शन है। और अगर किसी को ध्यान आ रही है तब तक मैं रिएक्शन करके दिखाती हूँ, नाम को हम थोड़ा सा 1 मिनट लेटर डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, टॉल्विन है हमारे पास, और ये टॉल्विन किसके साथ रिएक्ट कराते हैं हम, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, किसके साथ कराएंगे, Cr2O3 Cr2OCl2, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका हमने क्या बनाना है, इसके अंदर हमने कार्बन डाइसल्फाइड की एडिशन करानी है। किसकी एडिशन करानी है, कार्बन डाइसल्फाइड की, जो कि इसको कहां पर स्टॉप करेगा, इसको स्टॉप करेगा किसके ऑक्सीडेशन पर, किसके ऑक्सीडेशन पर स्टॉप करेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पर इसको स्टॉप करता है। क्योंकि ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ पे देखो मेंशन किया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जो कार्बन डाइसल्फाइड का यूज किया है वो इसको स्टॉप करने के लिए है, ताकि ये इसका जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पर स्टॉप हो जाए, सिर्फ एल्डिहाइड पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है,
इस हाइड्रोजन के ऊपर 2 बार आपको ये वाला ग्रुप लगाना, CrO H एंड Cl, एक बार यहाँ लगा दो CrOHCl, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया आपका, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या कराते हैं, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से इस जो ये स्पीसीज यहाँ पर है इसको हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है, बेंजल्डिहाइड बन चुका है। नाउ द नेम ऑफ रिएक्शन इज क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में हम क्या, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद कार्बन डाइसल्फाइड, ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। तो भाई आज की सिर्फ एक ही लेक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, अब तक हमारी ये थर्ड नेम रिएक्शन आ चुकी है। पहली रोजनमैन रिडक्शन किया हमने, सेकंड हमने कौन सी की थी, स्टीफन रिएक्शन, एंड दिस इज थर्ड, दैट इज योर इटार्ड रिएक्शन विच इज ऑल्सो, हम इसमें हमें क्या करना, मिथाइल बेंजीन दैट इज टोलुएन। टोलुएन से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे टोलुएन से फॉर्मेशन करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड एंड CH2। क्लियर है इतना। अब ये रिएक्शन दूसरा पार्ट क्या है, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO टू Cl2। क्रोमाइल जो क्लोराइड है ऑक्सीडाइज करेगा मिथाइल ग्रुप को जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स द बेंजल्डिहाइड। क्लियर है इतना। तो इस रिएक्शन को हम और कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दी है, यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखिए, यूज ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, टोलुइन को या सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन को अगेन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस जैसी रिएक्शन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा हमारे पास। वो भी हमने क्या लिया था, टोलुइन, यानी कि यहाँ पे हम टोलुइन ले सकते हैं या सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन और ग्रुप भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको आपने किसकी प्रेजेंस में ट्रीट कराना है, CrO3 दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड। CrO3 क्या बोला जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड, और इसको किसके साथ में, क्रोमिक ऑक्साइड को हम ट्रीट कराएंगे यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में दैट इज CH3CO का चॉइस एंड दिस इज ऑक्सीजन। यहाँ पर हम इसको हीट कराते हैं 273 केल्विन टू द 283 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी जिस तरह से हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है, कुछ नहीं करना है, ये CH है और यहाँ पर भी हमें, वहां पे हमने क्या लगाया था, क्रोमाइल क्लोराइड लगाया था, यहाँ पे हमें एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम रहेगा। आप इसको भी 2 बार यहाँ पे लिखोगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या रहना है, हाइड्रोलिसिस कराओगे फॉलोड बाय हीटिंग, और यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड की। क्लियर है इतना। तो हमने लास्ट में भी यही किया है, सिर्फ रिएजेंट को चेंज किया है। यहाँ पे हमने लिया है क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर यही ध्यान देना है हमें कि जब हम क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं CH2 की प्रेजेंस में, तो हमारी इटार्ड रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, ओनली देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चेंज है बस। रिएक्टेंट भी टोलुइन है, प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड है, इधर भी रिएक्टेंट आपका टोलुइन है और प्रोडक्ट क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड लिया है और उधर क्या लिया था, क्रोमाइल क्लोराइड लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा, साइड चेन क्लोरिनेशन हम करा सकते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ द टोलुइन गिव द बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड का फिर क्या कराते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है। और देखिए इस रिएक्शन को हम कैसे कराएंगे। ये रिएक्शन वैसे हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे पास अगेन टोलुइन है, टोलुइन के अंदर हमने क्या कराना है, साइड चेन हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, देखो इसका हम पहले करा रहे हैं क्लोरिनेशन, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, HMU की। जब HMU की प्रेजेंस में क्लोरिनेशन होता है तो साइड चेन क्लोरिनेशन होता है। वैसे अगर हम सिंपल कराते तो कहाँ लगता, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे एडिशन होनी थी किसकी, हैलोजन की। लेकिन अब बोल रहे हैं साइड चेन क्लोरिनेशन कराना है, यानी कि हमारी साइड चेन, यानी कि CH3 ऑलरेडी है यहाँ पर। 10 मिनट पापा। CH यहाँ पे आ जाएगा Cl और इधर क्या आ जाएगा Cl। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर इसके अंदर हम वाटर की एडिशन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, CHO की
फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन रहती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो इस कोच, एक तो होती है गेटरमैन कोच रिएक्शन और दूसरी होती है हमारे पास सिर्फ गेटरमैन। तो कोच में आप यहाँ से ये वर्ड याद रखोगे, हमारे पास क्या एडिशन होता है, CHO की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है और इसके अंदर हम एडिशन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड योर एनहाइड्रस HCl, सॉरी AlCl3, या आप इसको कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में भी इसको ट्रीट करा सकते हो, CHO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है HCl। तो एनहाइड्राइड AlCl3 और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या आ गया था, बेंजल्डिहाइड आ गया था। ठीक है, तो ये भी हमारी चौथी नेम रिएक्शन हो गई है गेटरमैन कोच। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम रहती है गेटरमैन और गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि किसमें क्या होता है। तो सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान देंगे गेटरमैन कोच के अंदर आपको बेंजीन रिंग से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड योर हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड। सो हमारा बेंजल्डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कर रहे हैं। इसके दो ही मेथड हमारे पास रहेंगे ओनली कीटोन की फॉर्मेशन से, और ये भी हम किससे कर सकते हैं, एसाइल क्लोराइड से कर सकते हैं। किससे रहेगी, एसाइल क्लोराइड। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, इसके अंदर हमने क्या करना है, RMgX। बताइए ये कैसे फॉर्मेशन की थी इसकी, हमने एल्काइल हैलाइड हमने लिया था और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ जब हमने कराई थी तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। जब हम कीटोन की फॉर्मेशन इससे कराते हैं तो इसके अंदर हमें डालना होता है कैडमियम डाई क्लोराइड और हमारे पास क्या बनता है, डाई एल्काइल कैडमियम की फॉर्मेशन होगी, साथ में आपका MgXCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारे पास एल्काइल क्लोराइड हमने बनाया है डाई एल्कली कैडमियम, अब इसको क्या कराना, इस डाई एल्काइल कैडमियम को आपको अब रिएक्शन करानी है किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, एसिड क्लोराइड के साथ, क्योंकि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हैं तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड के भी हम कितने लेंगे, दो लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा CD और यहाँ से हमारा Cl, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था CdCl2, ये हमारा साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये हमारा कौन सा ग्रुप है, हमारा एसाइल ग्रुप है और इधर से क्या ऐड हो जाएगा, R ग्रुप। मैं डैश लगा देती हूँ टू डिफरेंशिएट इट, दिस इज R, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर R। ये हमारा क्या है, कीटोन है। तो यहाँ पे हमारी किसकी फॉर्मेशन हो गई है, कीटोन की, और ये भी किससे की है, एसाइल क्लोराइड से की है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में की है। ठीक है, तो मेन हमारा रहता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें किससे ट्रीट कराना होता है, पहले कैडमियम डाइक्लोराइड से कराएंगे जहां पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, दिस इज योर एल्काइल कैडमियम, दिस इज एल्काइल कैडमियम। क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम वैसे ही कर चुके हैं कीटोन वाले सेक्शन, एल्डिहाइड वाले सेक्शन में भी, दैट इज योर सेकंड फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, नाइट्राइल से भी हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, सेम रहेगा हमारा, दैट इज आपको यहाँ पे लेना है नाइट्राइल CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि नाइट्राइल को हमने किसके साथ रिएक्ट कराना है, इसकी रिएक्शन हमने करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दैट इज MgBr। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो बोला था ये क्या होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसकी रिएक्शन हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ से क्या उठाना है आपको, कुछ नहीं करना है, इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, ये CH3CH2, डबल बॉन्ड से क्या, ट्रिपल बॉन्ड से हमारे पास एक आता है डबल बॉन्ड और एक आता है इधर Cl। ये वाला पोर्शन क्या था आपका, नेगेटिव, और ये वाला पोर्शन क्या है आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन के ऊपर हमारे पास जो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा उसके पास हमारे पास NMgBr आता है और इधर क्या आएगा C6, ये वाला जो आपने लिया है यहाँ पे, दैट इज C2H5।
फिर क्या कराते हैं इसका, सिंपली हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन, कुछ नहीं करना, ये वाली जो चीज है यहाँ पे आपको सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करनी है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज C2H5 and here you can see that there is a formation of ketone has been take place. क्लियर है। सो सेकेंड रिएक्शन पहली हमारी क्या थी, एसाइल क्लोराइड से बना सकते हैं कीटोन डाई अल्काइल कैडमियम की प्रेजेंस में, एंड सेकेंड रहेगा आपका नाइट्राइल से इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। थर्ड हमारे पास रिएक्शन है, ये तो भाई हम कई बार कर चुके हैं, मैंने ही मतलब आई थिंक 3 टाइम हम कर चुके हैं। बताइए कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो हम 3 टाइम कर चुके हैं। अगेन ये भी आपकी नेम रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट है, याद है ना सभी को, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये हमारी, और इसके अंदर हम 2 पोर्शन करते हैं, एक एल्काइलेशन होता है और दूसरा क्या होता है, एसाइलेशन होता है। तो सिंपली इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, और हम यहाँ पे एसिड क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों से रिएक्शन करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है इसके अंदर, हम एनहाइड्राइड HCl के अंदर सॉरी AlCl3 के अंदर इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास ये वाला जो एसाइल ग्रुप होता है ये वाला हमारा यहाँ पे जाके अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COCH3, और ये क्या है आपका कीटोन की फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पे हमने किसकी किसकी बात की है। पहले हमने सिर्फ इसकी बात की थी जिसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो एक ही स्टेप के अंदर एल्डिहाइड डायरेक्टली अल्कोहल किसमें चेंज हो जाता है, कीटोन के अंदर। फिर हमने सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करानी है किससे, एसिड क्लोराइड से रोजनमन रिडक्शन के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। सेकेंड हमने कराई है नाइट्राइल और एस्टर स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में और HCl स्टीफन रिएक्शन के थ्रू। थर्ड हमारी यही काम डिबाल भी कर सकता है, जिसमें हमारे बीच में जो स्पीसीज बनती है इमीन। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि जब डिबाल यूज करते हैं या स्टेनस क्लोराइड स्टीफन रिएक्शन के अंदर जो बीच वाली स्पीसीज यानी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है उसका क्या नाम है, इमीन। थर्ड हमने हाइड्रोकार्बन से किया है, इसका नाम क्या है आपका एटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। थर्ड हमने किया है क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है आपकी एटार्ड रिएक्शन में, और जब हम क्रोमिक का यूज करते हैं सिर्फ किसमें चेंज है, रिएजेंट में चेंज है। फिर हमने साइड चेन क्लोरीनेशन करानी है पहले, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। फिर हमने गेटरमैन कोच रिएक्शन किया है, खाली बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो सिंपली यहाँ पे COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर हमने कीटोन की कराई है, पहला मेथड हमारा कीटोन का क्या रहेगा, एसाइल क्लोराइड से कराते हैं, और सेकेंड मेथड में किससे कराते हैं, नाइट्राइल से कराते हैं। थर्ड हमारा मेथड होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3। तो भाई आज हम इतना ही करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हमारा फिर हम कल डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।